जय श्री श्याम। आज का यह पावन दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज की यह दिव्य रात कोई मामूली रात नहीं है। आज का यह मंगलकारी अवसर आपके जीवन में पूरी दिशा और दशा को पलट देने वाला एक महा अवसर है। श्याम प्रेमियों, बहुत ही एकाग्र होकर और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 15 मार्च को वो परम पावन तिथि आ रही है जिसे हमारे शास्त्रों में पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह कोई सामान्य एकादशी नहीं है। यह साल का वह सबसे बड़ा मौका है जो दुर्लभ और चमत्कारी संयोग है। इसका इंतजार बड़े बड़े शिव मुनि, सिद्धि पुरुष और मेरे सांवरे सरकार के अनन्य भक्त पूरे साल भर बड़ी व्याकुलता से करते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर आकाश के नक्षत्र मंडल में श्रवण नक्षत्र और परिध योग का वह अद्भुत अलौकिक मिलन हो रहा है जो सदियों में कभी कभी ही देखने को मिलता है। हमारे सनातन धर्म को प्राचीन मान्यताएं, वेद और पुराण इस बात के अटल गवाह हैं कि जब जब ऐसा दुर्लभ संयोग इस पृथ्वी पे बनता है, तब तक साक्षात भगवान विष्णु और मेरे कलयुग के अवतारी सांवरे सरकार मेरे बाबा श्याम की असीम और अनंत कृपा इस धरती पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। श्याम प्रेमियों, अपने हृदय को गहराइयों से कह रही हूँ, आपने पूरे साल कोई व्रत किया हो या ना किया हो, आपने पूरे साल कोई बड़ा दान पुण्य किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर इस पाप मोचनी एकादशी के पावन और पवित्र दिन पर आपने एक छोटा सा भी अचूक उपाय कर लिया, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की सबसे चमत्कारी दिन का आप शुभ योग मिलेगा आपको। और ऐसा स्वर्ण अवसर खो देंगे जो शायद अगर आपने आज के दिन उपाय नहीं किया, आपके जीवन में कभी लौट कर भी नहीं आएगा। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम, जिन्हें हम कलयुग के साक्षात भगवान मानते हैं, वह केवल भाव के भूखे हैं। दुनिया उन्हें हारे का सहारा लगदातार कहती है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यह अटूट वादा करती हूँ कि अगर आपने बाबा श्याम को आज बताए गए विधि विधान से यह खास भोग श्रद्धापूर्वक चढ़ा दिया, तो समय आपके तरफ हो जाएगा। सांवरा स्वयं नंगे पांव आपके द्वार आएगा। मेरा वादा है कि 24 घंटे के भीतर आपके घर में वह बरकत, वह अपार धन और सुख शांति आएगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। लोग आपसे स्वयं आकर पूछेंगे कि भाई, आखिर ऐसा क्या चमत्कार कर दिया तुमने कि रातों रात तुम्हारी तकदीर बदल गई। श्याम प्रेमियों, चमत्कारी विधि को विस्तार से बताने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप अपने सच्चे दिल से बाबा श्याम के भक्त हैं, आज आपके घर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम आए, आपके दुखों को हरें और अपना सब कुछ आपके ऊपर लुटा दें, अपना हाथ आपके सर पे रखें, तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ जय श्री श्याम जरूर लिख दीजिएगा। याद रखिए श्याम प्रेमियों, सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह आपकी हाजिरी है जो सीधे खाटू नरेश के चरणों तक पहुंचती है। और जब तक भक्त पुकारता है तो बाबा को आना ही पड़ता है। श्याम प्रेमियों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य जानकारी, बाबा के अनुपम महिमा और उनके चमत्कार उपाय सब आपको पहले ही नियमित रूप से पहुंचते रहें, तो हमारे इस चैनल खाटू चमत्कार को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है और बाबा की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और सुलभ माध्यम है ये। श्याम प्रेमियों, अब बात करते हैं बस दिव्य भोग की, जो आपके भाग्य के जंग को लगे बंद तालों को हमेशा के लिए खोल देगा। 15 मार्च के दिन जब सुबह सुबह आपके घर में सबसे पहले कच्चा दूध आए, तो उस दूध का एक छोटा सा हिस्सा, बस एक छोटी सी कटोरी में शुद्ध कच्चा दूध अलग निकाल लीजिएगा। ध्यान रहे श्याम प्रेमियों, दूध उबला हुआ या गर्म किया हुआ नहीं हो, वह एकदम सादा दूध हो, वह बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और कच्चा होना चाहिए जैसा कि प्रकृति ने दिया है। उस दूध की कटोरी को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने मंदिर में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करके बस प्रेम से बाबा से को ध्यान करें और उन्हें पुकारे, हे खाटू नरेश, मेरे सांवरे दीन बंधु, आज यह पहला भोग आपका है, इसे अपनी कृपा समझकर प्रेम से स्वीकार करो और मेरे घर की दरिद्रता और दुख रूपी घोर अंधेरा को सदा के लिए दूर करो। श्याम प्रेमियों, मेरा बाबा श्याम 56 का भोग नहीं चाहता, वह तो सोने की थाली भी नहीं मांगता, वह तो एक चम्मच कच्चे दूध
कि निश्चित और निस्वार्थ भोग को इतना आप दे दोगे तो बस प्रसन्न हो जाएंगे। साक्षात आपके घर के चौखट पर विराजमान होकर खड़ा हो जाएगा। जैसे ही आप यह भोग अर्पित करेंगे, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके घर के वातावरण में एक अलौकिक दिव्यता और सुगंध उतरने लगेगी। आपके पितृ दोष शांत होने लगेंगे, आपके पूर्वजों को तृप्ति मिलने लगेगी और कर्ज की जो भी भारी जंजीरें आपके बरसों से पैरों में जकड़ी हुई है, वह एक एक करके तिनके की तरह टूटने लगेगी। सुख, शांति, अटूट समृद्धि और बरकत आपके घर का पता ढूंढते ढूंढते वह खुद ही चली आएगी। श्याम प्रेमियों, इस पापमोचनी एकादशी पर एक और विशेष गुप्त उपाय और तंत्रोक्त उपाय है। यह आपको ध्यान से सुनिएगा। यह आपको धनवान और वैभवशाली बना सकता है। यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद यानी शाम के गोधूली बेला में करना है। जब सूरज ढल जाए और आपके घर के मंदिर में संध्या आरती का मंगलमय समय हो, तब बाबा श्याम के चित्र या उनकी सुंदर मूर्ति के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब एक बिल्कुल साफ सुथरे लाल या पीले रंग के छोटे से रेशमी या सूती कपड़े में 5 साबुत इलायची रखें। ध्यान रखें श्याम प्रेमियों, इलायची कहीं से भी टूटी फूटी या खंडित ना हो। अब अपने इस गुप्त मनोकामनाओं को मन ही मन दोहराएं और बरसों से तमाम कोशिशों के बाद भी पूरी नहीं हो रही है जो भी आपके मन में है, चाहे वह व्यापार हो में लगातार घाटा हो रहा हो, बच्चों की शिक्षा, विवाह की चिंता, घर में कलह और धन की भारी तंगी हो, उस इलायची वाली पोटली को अपने दाहिनी हथेली में रखकर बाबा के श्याम स्वरूप को ध्यान करें और करुण भाव से प्रार्थना करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस पोटली बाबा को श्याम के चरणों में स्पर्श कराएं और पूरी रात भर उसे बाबा को समर्पित रहने दीजिए, मंदिर में रख दीजिए। अगले दिन यानी द्वादशी को पावन शुभ जब आप स्नान आदि करके निवृत्त हो जाए तो अभिमंत्रित इलायची की पोटली को बड़े आदर के साथ उठाकर अपनी तिजोरी में या अपने गले में, जहाँ भी आप अपना धन और कीमती वस्तुएं रखते हैं, वहाँ स्थापित कर दे। श्याम प्रेमियों, मेरा पूरा विश्वास है कि आप स्वयं अपनी आँखों से देखेंगे कि जैसे अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में धन के लिए नए गुप्त मार्ग खुलने लगेंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का अस्थायी निवास हो जाएगा। श्याम प्रेमियों, यह वह मौका हाथ से जाने मत देना। रेत की तरह अगर फिसल गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। बाबा श्याम स्वयं कहते हैं कि जो भक्त हार कर, टूट कर और निराश होकर मेरे पास आता है, मैं स्वयं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, उसे दुनिया की हर जीत की राह दिखाता हूँ। आज ये पाप मोचनी एकादशी आपकी हर पुरानी हार को एक बड़ी सी जीत में बदलने के लिए तैयार है। और फिर खुद चमत्कार देखिए कि कैसे आपके दुखों को सदा के लिए अंत होता है, खुशियों का नया सवेरा होता है। एक बार फिर से करमत प्रार्थना कर रही हूँ कि कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। और क्योंकि यह महामंत्र है, सीधे बाबा के कानों तक आपकी पुकार पहुंचती है। और आपने इस प्यारे चैनल को, खाटू चमत्कार को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बाबा की कृपा और उनकी कथा और उनके भजनों का अटूट सिलसिला हमारे और आपके बीच कभी न टूटे। श्याम प्रेमियों, इस एकादशी की महिमा निराली है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो मनुष्य पापमोचनी एकादशी के विधि पूर्वक पालन करता है, उसके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप भस्म हो जाते हैं। और जब जीवन में पापों का भार कम हो जाता है, तभी पुण्य का उदय होता है और तभी ही धन धान्य की वर्षा होती है। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र और परिधि योग की महाशक्ति आपके हर संकल्प को सिद्ध करेगी। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करना, नमो भगवते वासुदेव का जाप करना और मेरे श्याम का नाम कीर्तन जरूर करना है। कलयुग का सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है। याद रखिए श्याम प्रेमियों, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है और श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। अगर आप पूर्ण विश्वास बिना किसी संदेश के बताए गए अनुसार यह कच्चा दूध और इलायची का सरल उपाय करते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, सुखी होने से नहीं रोक सकती। बाबा श्याम अपने नीले घोड़े पर सवार होकर आपके दुखों का संहार करेंगे और आपके घर में खुशियां भरने आएंगे। श्याम प्रेमियों, इस वीडियो को केवल अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, इसे अपने उस मित्र को या उस संबंधियों को भी साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इस समय जीवन की कठिन परिस्थितियों में जूझ रहे हैं या आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं, क्योंकि किसी डूबते हुए को सहारा देना
और बाबा श्याम के चरणों तक पहुंचना है। बाबा श्याम की सबसे बड़ी सेवा और परोपकार यही है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में उजाला ला सकता है। अंत में मैं यही कहूँगी कि बाबा श्याम पर भरोसा रखिए। वह लीले वाला सब देख रहा है। वह देर करता है लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। अपनी समस्याओं को उनके चरणों में छोड़ दीजिए। निश्चित हो जाइए इस पाप मोचनी एकादशी को अपने जीवन का वह टर्निंग पॉइंट आप देखेंगे कि आपके सारे दुख दूर हो गए हैं। आप अगला पाप मोचनी एकादशी आएगा, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ किया है। इसी के साथ अब यह वीडियो समाप्त करती हूँ। अटूट विश्वास और मंगलमय की कामना के साथ मेरे श्याम बाबा आपकी सबकी सुनी झोली भरे, खुशियों का भंडार भर दे। आपके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहे और आपका घर जय श्री श्याम के जयकारों से गूंजता रहे। बोलिए लगदातार की जय हो, शीश की दानी की जय हो, कलयुग के अवतारी की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, जय खाटू नरेश की, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।